नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए। अगर आप लोग 12th पास कर चुके हैं तो बिहार में एएसआई का नया भर्ती निकल चुका है, जिसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, आवेदन कर सकते हैं। कब लास्ट डेट होगा, इसका अप्लाई डेट क्या होगा, इसका क्या सिलेबस रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन होगा, एज काउंट क्या रखा जाएगा, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं आसानी से, पेपर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सभी चीज़ आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हाईलाइट करके बताने वाले हैं कि ज़्यादा समय भी ना लगे और ये सब चीज़ आप अच्छे से समझ जाएं। आइए शुरू करते हैं। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से, बिहार सरकार गृह विभाग की तरफ से आपके लिए आशु सहायक अवर निरीक्षक यानी कि यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद निकाल दिया गया, जो कि बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आया है, जिसका अप्लाई डेट 17 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और ये 17 जनवरी तक रहेगा। मतलब आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत देखेंगे दोस्तों कितना सीट आप लोग के लिए निकाला गया है। इसमें सैलरी भी काफी बेहतरीन मिलता है दोस्तों। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, कहीं भी आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। पैसा के मामले में, काम के मामले में बहुत ही अच्छा है। कितना पोस्ट निकला है? 305 वैकेंसी निकला है, लड़का और लड़की दोनों को मिला करके सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, देखेंगे आरक्षण कोटिवार कुल रिक्तियां कितना है और महिलाओं को कितना सीट यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका कैटेगरी शो किया गया है दोस्तों, आराम से देखेंगे आप। अनारक्षित कैटेगरी से अगर आप हैं तो टोटल 121 सीट निकाला गया, जिसमें से 42 सीट आपका महिलाओं का होगा। अनुसूचित जाति से है तो 37 सीट निकाला गया, जिसमें 13 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। आप यहाँ देख सकते हैं 35% का आरक्षण यहाँ पे पदों के कोटिवार संख्या में मिलता है। अनुसूचित जनजाति से है तो 6 सीट निकाला गया, इसमें 2 सीट यहाँ पे महिलाओं का है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आप हैं तो यहाँ पे 59 सीट निकाला गया, इसमें 21 सीट महिलाओं का है। अगर पिछड़ा वर्ग से आप हैं तो 37 सीट निकाला गया, जिसमें 13 सीट महिलाओं का है, यानी कि पिछड़ा वर्ग के महिलाओं का। वहां पे सब में देखेंगे सामने में लिखा ही हुआ, कोई टेंशन नहीं है। पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए स्पेशल 14 सीट निकाला गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 31 सीट है, जिसमें से 11 सीट महिलाओं के लिए है। ठीक है, टोटल अगर देखेंगे तो 305 सीट है, इसमें से 102 यहाँ पे लड़कियों का है। ठीक है, मतलब महिला के लिए है, तो बच गया आपका 203 यहाँ पे बॉयज के लिए निकाला गया। मतलब लड़कों के लिए 203 सीट है और लड़कियों के लिए 102, सब मिलाकर के 305 सीट आपका हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी यहाँ पे 6 सीट रिजर्व किया था, 2% वहाँ पे टोटल सीट का रिजर्व रहता है। अब आइए हम लोग शुरू से चलते हैं, सीट आप लोग को बता दिए। अब ये ध्यान से देखिएगा कि इसका अप्लाई डेट 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 17 जनवरी में खत्म हो जाएगा। आप लोग को अप्लाई करना है। वेतनमान का टेंशन आपको नहीं लेना है। 29,200 से 92,300 तक इसका स्केल पे होता है, यानी कि लेवल होता है। लेवल 5 का यह जॉब है। ठीक है, 305 वैकेंसी निकला हुआ, जिसमें आपको बताया कि 102 यहाँ पे महिलाओं का है और 203 यहाँ पे किसका है, पुरुष का है। अब यहाँ देखेंगे इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी, मतलब कि आपका कंपटीशन एग्जाम लिया जाएगा। अब ये कंपटीशन एग्जाम जो होगा वो आपको पहले फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद आप इसको देंगे। यानी कि फॉर्म का जो आरंभ डेट है वो 17 दिसंबर से आप भरना स्टार्ट करेंगे इसको, और 17 जनवरी तक भरेंगे। इस डेट तक आप इसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एक अभ्यर्थी कहा गया है, एक ही अप्लाई करेंगे, मतलब एक ही फॉर्म वो भरेंगे तो सही रहेगा, दूसरा फॉर्म भरेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से एक ही फॉर्म को आप लोग भरने का प्रयास करिएगा। आवेदन का पात्रता होगा कि भारतीय नागरिक आप सबसे पहले होना चाहिए, पुरुष एवं महिला दोनों इसको अप्लाई कर सकता है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता है कि 1/8/2024 से अप्लाई किया जाएगा, यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटर पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आप 12th पास कर चुके हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कहीं भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन इसका जो काउंट किया जाएगा, क्वालिफिकेशन आपका इतने के अंदर में आप क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब 1 अगस्त 2024 से पहले आप क्वालिफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एज काउंट भी यही रखा जाएगा 1/8/2024, और क्वालिफिकेशन का काउंट भी यही रखा जाएगा 1/8/2024, यानी कि 1 अगस्त 2024। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक भी होना अनिवार्य है। मतलब कि 1 अगस्त 2024 से पहले आपके पास ये प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना देखिएगा, सभी चीज आपको बताएंगे दोस्तों, पूरा डिटेल से इसमें बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस पर भी और भी अधिक में वीडियो आने वाला है, सब सिलेबस पर आएगा वीडियो, आपको पूरी डिटेल से हम बताएंगे कैसे इसका तैयारी करना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। आनंद स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, कि फ्री का चैनल है, वहां भी हम बहुत सारा चीज अपडेट करते हैं। आपको जरूर हेल्प होगा अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो। आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए अपने टेलीग्राम ऐप पे जाकर के, आपको ये चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का चैनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम उम्र का बात करते हैं, यहाँ पे एज का चर्चा किया गया है, तो एज आपको बताया कि 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाएगा। जनरल के लिए एज जो होगा 18 से लेकर 25 साल तक का होगा। ठीक है, बीसी और ईबीसी के लिए यहाँ पे एज 18 से लेकर 27 साल तक का होगा। मेल के लिए
बीसी और ईबीसी के जितने भी कैंडिडेट मेल के हैं वो 18 27 तक इसको भर पाएंगे, लेकिन बीसी और ईबीसी के अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 18 से यहाँ पे 28 तक इसको डाल पाएंगे। ठीक है, 28 तक आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एससी एसटी के अगर कैंडिडेट हैं तो 18 से लेकर के 30 तक आप डाल सकते हैं, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल एससी एसटी में। ठीक है, 18 से लेकर 30 तक आप इसको डाल सकते हैं। तो बीसी और ईबीसी ध्यान रखिएगा 18 से लेकर के 28 तक आप डाल सकते हैं, जबकि मेल 27, यानी 1 साल का एक्स्ट्रा छूट आपको महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे जो काम कर रहे हैं उसको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है ना। दिव्यांगता अगर है तो 10 साल का एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाता है। ये नियुक्ति की प्रक्रिया आपको लिखित प्रतियोगिता लिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद पात्रता की जांच होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो होगा आपका कैसे होगा, तो लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसके लिए आपको अलग अलग समय भी दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका हिंदी पेपर होने वाला। सबसे पहले हिंदी का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होगा, 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट का समय मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, वही लिखा गया। और 30 नंबर कम से कम आपको लाना है, इससे कम लाइएगा तो सीधा फेल है, इससे ज्यादा लाइएगा तो ठीक है। ठीक है, आयोग घोषित कर दिया जाएगा 30 से कम अगर लाएंगे तब। बाकी देखते हैं दूसरा पेपर जो आपका होगा, ये सेकेंड पेपर आपका होगा, ये 200 नंबर का होगा। ये क्या क्या होगा, तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स मिलाकर के 100 क्वेश्चन होगा, जो कि 200 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और इसमें 2 घंटा का समय दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट में यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको बनाना है। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी आपका देखेंगे कि 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए 0.2 मार्क्स आपका काटा भी जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी इसमें लग जाएगा, उसमें नहीं लगेगा, हिंदी वाले में नहीं लगेगा निगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ जीके जीएस वाले में लगेगा। 2 प्रश्न पत्र है, ध्यान रखिएगा, पहला एग्जाम ये होगा, दूसरा एग्जाम ये होगा। ठीक है, अलग अलग समय के अनुसार। बाकी आगे देखते हैं, तो लिखित परीक्षा में प्रारंभ अंकों के आधार पर रिक्त का 6 गुना सफल अभ्यर्थी यहाँ पे श्रुति लेखन आदि पात्रता के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब कि जैसे कि आगे का जो स्किल टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है, उसके लिए आपका 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा लिखित परीक्षा। जैसे 305 सीट है ना, तो इसका 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा आपका यहाँ पे श्रुति लेखन के लिए। तो ऐसे करके आप जोड़ लीजिएगा कितना होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया कि कमी कर सकता है, मतलब 6 गुना से भी कम कैंडिडेट को बुला सकता है तब जब सफल अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में आयोग उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा, मतलब कमी ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, इसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। चलिए अच्छा बात है। यहाँ पे स्किल टेस्ट देखेंगे क्या क्या लिया जाएगा। जैसे रिटन एग्जाम में अगर आप पास कर जाते हैं और ये 6 गुना कैंडिडेट में अगर आप आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आपका स्किल टेस्ट यानी कि पात्रता की जांच की जाएगी। जो बोला गया, मतलब लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी श्रुति लेखन, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन मतलब टाइपिंग जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी। कौन कौन सा निम्न परीक्षा, तो पहला हिंदी श्रुति लेखन का लिया जाएगा, दूसरा आपका टंकन परीक्षा लिया जाएगा टाइपिंग का। तो इसमें क्या है, आप इसमें देखिए, अगर इसका तैयारी अगर आप किए होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदी सूत्र लेखन में जांच के लिए 80 शब्द पर मिनट लिया जाएगा, इसका गति 5 मिनट तक लेखापान द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है उसे टंकित करने है तो 20 मिनट का और समय भी दिया जाएगा उसको, मतलब टंकित करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए। अभ्यर्थी की टंकन आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा, मतलब शुद्ध करने के लिए 2 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिलेगा। श्रुति लेख के टंकन शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 10% से ज़्यादा गलती कर देंगे तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि आप रिटर्न निकाल चुके हैं फिर भी। उसके बाद टंकन का जांच कैसे होगा, तो अभ्यर्थियों को हिंदी अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द पर मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकन में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकन मतलब टाइपिंग में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 मिनट में समय न्यूनतम 300 शब्दों का टंकित करने के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे एक और स्किल टेस्ट, जो कि कंप्यूटर का ज्ञान आपका देखा जाएगा, मतलब अभ्यर्थियों के एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। इस जांच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नोट में कहा गया है पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग के लिए, यहाँ पे ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेधा सूची एवं नियुक्ति के अनुशंसा क्या कहा गया, तो अंतिम रूप से मतलब फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, मतलब लिखित परीक्षा के रूप में ही आपका जो है यहाँ पे तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट। याद रखिएगा, स्किल टेस्ट के अनुसार नहीं कि कंप्यूटर का ज्ञान आपको बहुत है तो उसका आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
आपका टंकन का आप अच्छा एग्जाम दे दिए, हिंदी श्रुति लेखन अच्छा कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। लिखित परीक्षा में जितना अच्छा नंबर रहेगा उसी के अनुसार यहाँ पे किया जाएगा। और ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करेंगे तो किसको पहले चयनित करना होगा। सभी एग्जाम्स में यही रहता है, लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे। फिर देखेंगे अंतिम मेधा सूची जो बनेगा दोस्तों, उसमें कट ऑफ कहा गया है कि कम से कम मतलब 32% मार्क्स जो है आपका रहना चाहिए किसको, तो ध्यान दीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग एवं सभी कोटि के दिव्यांग जन अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हता मतलब न्यूनतम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 32 होना चाहिए। कम से कम 32% आपका होना चाहिए, तभी आप पास किए जाएंगे, तो ऐसे फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी ऐसे तो कट ऑफ में आना होता है। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 36.5% होना चाहिए कम से कम, प्रतिशत में बोल रहे हैं, नंबर में नहीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के न्यूनतम अर्हता 34% होना चाहिए और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% कम से कम आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। उतना नंबर नहीं लाइएगा तो आप पास नहीं किए जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बता ही दिए यहाँ पे, जो भी आपका सीट निकला हुआ वो समझा दिया आपको। बाकी आप और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कहा गया है बिहार में पदों एवं सेवा की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर, देखिए जब ईडब्ल्यूएस वाले का बहुत बड़ा मुद्दा फंसता है, एनसीएल वाले का ये फंसता है, तो वो सबको हम बता दें। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए कहा गया है खास रूप से कि 2023 से 24 का वित्तीय वर्ष, इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान्य होगा। तो अगर नहीं बनवाए हैं तो बिल्कुल बनवा लें, और क्योंकि दिक्कत हो सकता है इसलिए बहुत बार दिक्कत हो चुका है इसमें, पहले इस सब पर ध्यान देंगे। अपना सर्टिफिकेट आप तैयार रखेंगे समय से, जो कि ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पे बोला गया है। बाकी और आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कहा गया है कि आपका ऑनलाइन आवेदन जो है 17/12/2024 से स्टार्ट हो रहा है और 17/1/2025 को खत्म भी हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट अगर विजिट करना चाहते हैं तो https://bpssc.bihar.gov.in यही वेबसाइट आपका होगा, यहाँ पे जाके आप फॉर्म इसको भर सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई टेंशन नहीं लेना। अप्लाई फी कितना होने वाला है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे पुरुष, उनको 700 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने में, और SC ST और ऑल फीमेल जितनी भी मतलब महिलाएं हैं उसको 400 रुपया लगेगा भरने में, और SC ST वाले के जितने भी लोग हैं पुरुष महिला सब, ठीक है, 400 रुपया लगेगा भरने में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको जो भी नोटिस आएगा हम बताएंगे। इस चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा आपको। जो भी ओरिजिनल होगा, जो भी आपकी ज़रूरत का होगा, ASI का अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो नीचे कमेंट भी करेंगे, इस वेबसाइट से जुड़े रहेंगे, कोई भी अपडेट आएगा आपको हम खुद ही दे देंगे। वेबसाइट ही खोलना पड़े तो फिर आनंद स्टडी ऑनलाइन रहने का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भर के करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। न्यू वैकेंसी का जानकारी था और सभी चीज़ आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल अच्छे से हम समझा दिए क्या इसमें कैसे है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। बाकी आपको हम बोल चुके हैं टेलीग्राम से जाकर के जुड़ जाइए, वहाँ भी बहुत सारा अपडेट हम देते हैं, फ्री में देते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। शॉर्टकट तरीके से आप वहाँ पे अच्छा नॉलेज ले पाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।